होप आप सब बढ़िया होगे। शिवान दिस साइड, हम आ चुके हैं एक और न्यू चैप्टर के साथ, दैट इज चैप्टर नंबर 3, डाटा हैंडलिंग। ठीक है, इस चैप्टर में जो है हम डाटा को कैसे करते हैं हैंडल वो सीखने वाले हैं। आज की वीडियो रहने वाली है इंट्रोडक्शन वाली। ठीक है, प्रॉपर जो भी चैप्टर में कंसेप्ट है, जो भी टॉपिक्स है, सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देखना, बिकॉज अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर होगा तो क्वेश्चन को जो बाद में एक्सरसाइज के जो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ चैप्टर 3 जो है हमारा क्लास 7 का जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? डाटा हैंडलिंग। देखो आपके पास ना कुछ गिवन होगा डाटा, उसको आपने करना है हैंडल। ठीक है, हैंडल कैसे? कुछ भी आपको कुछ डाटा गिवन कर देगा, उसमें से आपको कुछ निकालना होगा, बोल देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आपको मार्क्स दे दिए। ठीक है, कि भाई स्टूडेंट्स हैं, इनके मार्क्स कितने हैं, दैट इज 7, 10, 5, 6, 9 हो गया, 4 हो गया, है ना। कहने का मतलब कि आपको कुछ मार्क्स दे दिए, लाइक 7, 10, 5, 6, 9, 4। अब आपको क्या बोला कि भाई इसको ना टैली में कन्वर्ट करके दिखाओ, टैली मार्क्स में। वो क्या होता है सर टैली मार्क्स? हमें तो नहीं पता। ठीक है, सबसे पहले आपको करना है मार्क्स लिखने, दैट इज 7, 10, 5, 6, 9, 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? आपको टैली मार्क्स में कन्वर्ट करना है। टैली मार्क्स आपने पहले भी किया होगा ये। ठीक है, नहीं किया, याद नहीं है, फिर भी कोई इश्यू नहीं है। देखो यहाँ पर 7 है, आपको याद होगा कि जब हमारे पास 1 होता है तो टैली में 1 होता है, इधर 2 होता है तो टैली में 2 लगा देते हैं, 3 होता है तो 1 2 3 लाइन्स, 4 में 1 2 3 4, और जब 5 होता है तो 1 2 3 4 और एक ऐसे लाइन डाल देते हैं बीच में। ठीक है, ये हो गया आपके 1 to 5 तक। क्लियर है? अब हमारे को बनाना है 7, तो 7 कैसे बनेगा? 1 2 3 4 और एक 5 ऐसे, 6 और 7। क्लियर है? 10 बनाना है, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 ऐसे बन गया, 1 2 3 4 और एक ये 5। क्लियर हो गया? 5 और 5 10। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? यहाँ पर है हमारा 5, 1 2 3 4 और ये 5। नेक्स्ट इज 6, 1 2 3 4, ये 5 हो गया और एक 6 हो गया। समझ में आ रहा है कैसे बना रहा हूँ टैली मार्क्स? बिल्कुल। अब देखो 9 है, 9 में क्या आएगा? 1 2 3 4, एक ऐसे आ जाएगा 5 और 1 2 3 4, 9 हो गया। अब नेक्स्ट इज 4, 1 2 3 4। क्लियर है? ये तो हो गया हमारा टैली मार्क्स। अब इसी में एक टॉपिक क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का। ठीक है सर, ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीट हो रहा है क्या मतलब है? जैसे यहाँ पर ये सब मतलब जो नंबर है अकेले अकेले 7 10। अब अगर मैं यहीं पे आपको कह दूं कि भाई 7 है, 6 है, फिर 7 है, तो यहाँ पर 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? यहाँ पर जैसे नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो 1 2 3, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 3 आ जाए। मतलब ऐसे क्या है, फ्रीक्वेंसीज बढ़ते रहती है कि कौन सा नंबर जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी पूछूं 7 की तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ऐसे ही 10 है 1, ये तो 1 बार ही है, एक ही बार है। तो ऐसे करते करते जो हमारी फ्रीक्वेंसीज बन जाती है। यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक एक क्लियर होता है कि भाई टैली मार्क्स कैसे बनता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब मेरी बात मार्क कर लेना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपको पूरी लाइफ काम आएगा। आफ्टर 12th भी कुछ करोगे या बिफोर 12th भी, ये हर एक चीज में काम आने वाला है। तो इसको जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करना। सर क्या है ऐसा टॉपिक? तो क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो उस टॉपिक का सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज वो आता है रेंज। ठीक है सर, रेंज मतलब बताता हूँ। देखो रेंज है सबसे पहला। अब इसमें क्या होता है ना, ये आपको कहता है कि भाई आपको ना हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करना है। इसके ना नोट्स बना लेना अलग से अच्छे से, क्योंकि आपको ये हमेशा काम आने वाला है। हाईएस्ट को आपको लोएस्ट में से जो है माइनस करना होता है। सर क्या मतलब, हम तो नहीं समझे। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ मार्क्स या कोई नंबर गिवन है, लाइक जैसे 2 हो गया, 7 4 6 9 और लगा लेते हैं एक 5। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है ना, आपको हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करना है। सबसे बड़ा कौन सा है सर? 9 है। ठीक है, माइनस करना है लोएस्ट, सबसे छोटा 2 है, तो 9 में से 2 गया हमारा 7। ये होता है हमारा रेंज। सर बस यही है? बिल्कुल यही है। मैक्सिमम में से आपको जो है सबसे स्मॉलेस्ट वाला माइनस करना होता है। इससे क्या है, जो आंसर आता है वो हमारी रेंज होती है। ये चीज याद रखनी है कि हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करना है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज मीन। ठीक है, मीन हो गया, अरिथमेटिक मीन हो गया। ठीक है, अरिथमेटिक मीन हो गया, या फिर आपको गिवन है एवरेज।
अगर एवरेज बोला, ये तीनों का मतलब एक ही है कि भाई मीन, अरिथमेटिक मीन और एवरेज, तीनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है सर, अब इसको कैसे निकालते हैं? इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है याद करने के लिए, फॉर्मूला तो नहीं कह सकते, एज एन लाइन या कंसेप्ट लगा सकते हो दिमाग में बिठाने के लिए। यहाँ पर क्या आएगा ऊपर आपका, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मीन्स क्या है सर इसका, कि जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशन, जितने भी आपके पास नंबर दिए हुए उसका सम कर दो, उसको प्लस कर दो, ठीक है, कर दिया। नीचे आ जाएगी कितनी नंबर है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि आपके पास कितनी जो है ऑब्जर्वेशन, यानी कितने नंबर जो है गिवन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कि आपके पास कितने नंबर जो ऑब्जर्वेशन की गिवन है। ठीक है सर, क्या मतलब है मैं बताता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर गिवन है 2 5 7 4 5, ठीक है, आपके पास ये नंबर जो है गिवन है, ठीक है। इसमें हम ऐसा करते हैं 3 और ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इनका प्लस करो, 2 और 5 7 7 7 14, 14 और 4 18, 18 और आपका 5 हो गया 23, 20 नहीं, रुक जाओ दोबारा से करते हैं, 2 और 5 7 7 7 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21 और 5 26, है ना, 26 जो है आपका यहाँ पर हो गया, दैट इज 26। अब अपोन में क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है आपकी 6, तो क्या होगा, इसको डिवाइड कर लेंगे, दैट इज 13, किससे कट होगा ये, 2 से, 13/3, ये जो है आपकी फ्रैक्शन बन गई, इसको कट करके पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, वो जो हमारा मीन या फिर अरिथमेटिक मीन या एवरेज हमारा निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कटिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो गई, नहीं तो सीधा इजीली कट हो जाता है ये, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा मीन का टॉपिक क्लियर हो गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये चीज याद रखने का है, ओके है। इसी में थर्ड क्या आता है आपके पास, मीन के बाद आता है आपका मीडियन, मीडियन, नाम से कुछ पता लग रहा है सर, मीडियन मीन्स मिड, बिल्कुल। मीडियन का मतलब क्या होता है, बीच का, बीच का बोले तो मिड वैल्यू, ठीक है। अगर आपको बोला है कि मीडियन निकालो, मीडियन का सिंपल सा मतलब है कि भाई बीच की वैल्यू, लाइक आपके पास गिवन है 2 5 8 7 9, ठीक है। अब आपको बोला है कि भाई मीडियन निकालो, तो आपको क्या होगा सर, यहाँ पर 2 5 8 7 9, सर ये 8 है मीडियन, देखो होता तो बीच का ये 1 2 3 4 5 में से थर्ड नंबर का होगा, है ना, बट इसको ना हमारे को असेंडिंग या फिर सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में जो है हमारे को कन्वर्ट करना होता है इसको, ठीक है। अब असेंडिंग में कैसे करते हैं, देखो छोटे से बड़ा होता है, लाइक सबसे पहले क्या आएगा 2, फिर 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8 और फिर आएगा 9, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद जो बीच की वैल्यू होती है दैट इज 7 आ गई इसमें, तो ये जो हमारा हो जाएगा मीडियन, यानी कि जो बीच की वैल्यू होती है वो हमारा मीडियन होता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। फोर्थ, इसी में क्या टॉपिक है, वो है मोड का। मोड का टॉपिक क्या कहता है, मोड का मतलब ये होता है कि जो मैक्सिमम रिपीटेशन हो रही है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम रिपीट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। मैक्सिमम रिपीट जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो हमारा मोड होता है सर, मतलब जैसे कि मैं बताऊँ 2 5 3 7 9 7 2 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 2 बारी आ रहा है, 5 एक ही बार है, 3 एक बार है, 7 1 2 3, 7 जो है 3 बार है, तो यहाँ पर हमारा जो मोड है वो हमारा हो जाएगा 7। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मिड वैल्यू इंपॉर्टेंट है मीडियन के लिए, मीन के लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, सम कर लो जितनी ऑब्जर्वेशन है और अपोन में टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। और जो रेंज है इसमें हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होता है, और ऊपर जो टैली मार्क्स है ये तो आपको क्लियर हो ही गया, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है बार ग्राफ। सर मीन्स ग्राफ के ऊपर जो बनाते हैं, हाँ बिल्कुल, आपने पहले क्वेश्चन करे हुए भी इस हिसाब के, है ना, लगभग सेम ही कंसेप्ट से, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो बार ग्राफ कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ऐसे आपके पास ग्राफ है, इसमें आपने ऐसे ऐसे बार बना दिए, है ना, आपने किया होगा पहले प्रीवियस क्लासेस में, राइट। ये होती है हमारी वाई एक्सिस, इधर 0 होता है, ये होता है हमारी एक्स एक्सिस। क्लियर है ना, बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, याद है? हाँ सर याद तो है। चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर ले लिए मार्क्स और यहाँ ले लिए मैंने सब्जेक्ट की सब्जेक्ट, ठीक है। मार्क्स फॉर एग्जांपल मैंने ले लिए 4 8 5 6, ठीक है। और सब्जेक्ट ले लो यहाँ पर इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, और कौन सा सब्जेक्ट रह गया आपका, दैट इज साइंस, जो आपका फेवरेट है,
है ना। तो क्या होगा, ये 4 सब्जेक्ट ले लिए और हमने ये ले लिया। अब यहाँ पर आपको कहते हैं कि भाई बार ग्राफ बनाओ, ठीक है, हम बना लेंगे। सबसे पहले आपको ऐसे ड्रॉ करना होता है, बेसिक चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर x लिखो, यहाँ पर y लिखो और यहाँ पर 0 लिखो, ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो आपका जो सब्जेक्ट्स है इसको यहाँ पर डोनेट कर दो x एक्सिस पर सब्जेक्ट, और जो मार्क्स है इसको y एक्सिस पर डोनेट कर दो, हो सके तो ऐसे लिख लेना मार्क्स, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, सब्जेक्ट हो गया, इधर मार्क्स हो गए। सब्जेक्ट लिखो यहाँ पर इंग्लिश, यहाँ पर है मैथ्स, मैथ्स के बाद आपका हिंदी, और यहाँ पर है आपका साइंस, ठीक है, ये साइंस है। अब आपके पास मार्क्स है 4 8 5 6, तो हम क्या करें, सीधी काउंटिंग चला लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, 4 मार्क्स सर इंग्लिश में है, तो इंग्लिश का आपका ऐसे बनेगा और ये 4 पर आके ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट इज मैथ्स, मैथ्स में कितने मार्क्स है आपके 8, तो क्या होगा आपका ये 8 पर जाएगा और ऐसे करके जो आपका ग्राफ बन जाएगा। हिंदी में कितने हैं 5, हिंदी का ये रहा, और 5 आपका इधर है। साइंस में कितने हैं 6, साइंस ये रहा, साइंस में आपके 6 मार्क्स, ठीक है। तो ऐसे करके क्या है आपका ये बार ग्राफ बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा बार ग्राफ जो है वो इजीली हमारा बन जाता है, ठीक है। अब आपके मन में आएगा सर ये जो नंबर है हमारे को हमेशा ऐसी चूज करने हैं, इसको हम स्केल बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स आते हैं, किसी के 40 होते हैं, किसी के 80, किसी के 50, किसी के 60, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 10 20 30 40 50 60। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। कोई अगर अमाउंट ज़्यादा बड़ी आ गई 400 500, तो उसमें शुरू का जो है हम 100 से ले सकते हैं, 50 से ले सकते हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग रहता है। क्लियर है, बिल्कुल। अब इसके बाद क्या टॉपिक आता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, देखो ये क्या होता है कि आपका चांस होता है। चांस मीन्स कि सर अगर ये हो गया तो इतना होगा, वो हो गया तो इतना होगा। इससे क्या कह रहे हो, देखो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि भाई कॉइन को जो है टॉस करो, कॉइन मीन्स सिक्का, ठीक है। सिक्का निकालो और उसको टॉस करो। अब आप बोलोगे सर ये तो हम बहुत बारी करते हैं, उछाल के हाथ में पकड़ के, हेड आया टेल आया, बताओ, है ना। खेलते होगे तब भी आप करते होगे। तो देखो हेड आता है या फिर हमारे पास टेल आता है। अब मैं बोलूँ कि भाई अगर मैं बोलूँ हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्या होगी, आप बोलोगे सर हेड आने को पहली बारी में भी आ सकता है और आने को 6-7 बारी भी ना, है ना, बिल्कुल। बट अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी बताऊँ आपको, सबसे पहले मैं इसका आपको फॉर्मूला बताया तो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। फेवरेबल आउटकम की जो हम चाहते हैं वो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कि जो हम चाहते हैं वो, अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम कि जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है। अब देखो इसी फॉर्मूले से रिलेट करते हुए मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर बोला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल मीन्स जो हम चाहते हैं वही हेड आए, 2 है, नीचे आ गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं सर 2, और हेड कितना है सर 1 ही है 2 में से, तो क्या आ गया 1/2, यानी हेड आने के चांसेस जो है वो 2 में से 1 बारी है, ठीक है। कि अगर हम 2 बारी सिक्का उछालते हैं तो 1 बारी में भी हेड आ सकता है, या फिर एक सिक्का उछालेंगे तो 2 चांस है उसमें, 2 में से 1 में हेड निकल सकता है हमारा। क्लियर हो गया। अब इसी में एक आता है डाइस का। सर डाइस क्या होता है, जो लूडो खेलते हैं ना वो, 1 2 3 4 5 6, जो लूडो का डाइस होता है उसमें 1 to 6 तक की काउंटिंग होती है, लूडो खेली होगी आपने, है ना। तो अगर मैं आपको बोलूँ इसमें कि भाई मेरे को ना 2 और लाना है, मैं 2 पर मैं जीत जाऊंगा, मुझे 2 चाहिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोलोगे सर ये ऊपर फॉर्मूला है ना, हमें पता है, हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम नीचे, और जो हमें लाना है 2, वो कितना है 1 2 3 4 5 6, एक ही तो है ना 1, तो 1/6 है भाई तेरी प्रोबेबिलिटी, यानी कि 6 बारी में से 1 बारी तेरा आ सकता है, ठीक है। इसी के साथ जो है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। प्रॉपर जो भी चैप्टर में कंसेप्ट आने वाले आगे एक्सरसाइज में हमने क्लियर कर लिए, अच्छे से समझ लिए। वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।